हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 12th और 10th के लिए जीवन परिचय। अब चाहे आप क्लास 10 के अंदर हो या फिर क्लास 12th के अंदर हो, जीवन परिचय तो इसमें 3 या 4 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे महादेव वर्मा जी के जीवन परिचय को सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। तो इससे क्या होता है, ये 3 या 4 नंबर का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 3 या 4 अंक में ये वाला आपका जो क्वेश्चन 100% आता है। इस तरीके के क्वेश्चन जीवन परिचय, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इस जीवन परिचय को इतने सरल तरीके से सीखेंगे जिससे कि आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं करते और इसको शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी जीवन परिचय याद कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी शॉर्ट समरी जरूर याद करो। यानी कि एक एक चीजें जीवन परिचय के बारे में आपको शुरुआत में ही समझ लेनी है, जिससे भाषा लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जैसे हम महादेवी जी के जीवन परिचय के बारे में बात करें तो सबसे पहले उनके जन्म स्थान के बारे में बात करनी है, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। पहली बात आपको याद रखनी है, 26 मार्च 1907 को उनका जन्म हुआ था। उसके बाद कहां पे हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। क्लियर हो गई? यहाँ पे दो बातें क्लियर होगी। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को हुआ था। कहां पे हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात आपको याद रखनी है, पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था गोविंद प्रसाद, ठीक है। माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था हेमरानी, ठीक है। तो यहां पे 4 बातें क्लियर होगी। सबसे पहले तो जन्म कब हुआ था? तो 26 मार्च 1907 में हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद था। माता जी का नाम क्या था? हेमरानी था, ठीक है। कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। आता क्लियर होगी? उसके बाद आता है यहां पे कि भैया शिक्षा क्या, उन्होंने पढ़ाई क्या की? तो उन्होंने भैया बीए किया था और एमए किया था संस्कृत से। और कहां से किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था। ये बातें क्लियर हो गई यहां तक। उसके बाद उनकी रचनाएं कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचनाएं आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी थी उनकी? तो देखो, उन्होंने नीरजा उनकी रचना है, रश्मि है, दीपशिखा है और यामा। ये यामा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यामा की वजह से उनको एक पुरस्कार भी मिला था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये रचनाएं तो आपको याद करनी, क्योंकि रचनाएं तो 100% पूछेगा। जीवन परिचय साहित्य परिचय से कोई एक पूछता है, लेकिन रचना 100% पूछता है। तो कोई 2 या 3 रचना आपको याद रखनी है, कोई भी याद रख लो, ठीक है। जैसे नीरजा रख लो, रश्मि, दीपशिखा या फिर यामा, कोई भी रचना आप याद कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है इनका, ठीक है। तो ये तो इनकी, ये नीरजा, रश्मि और दीपशिखा, यामा, ये इनकी कौन सी थी? ये इनकी कविताएं थी, ठीक है, ठीक है, काव्य रचनाएं थी बोल सकते हैं। और ये अतीत के चलचित्र और ये स्मृति की रेखा, ये इनकी गद्य रचनाएं थी, ठीक है। याद रखोगे, ये गद्य रचनाएं थी, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 को। मृत्यु इनकी कब हो गई है? 11 सितंबर 1987 को हो गई है। इतनी बातें क्लियर हो गई। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो जिससे यहीं पे याद हो जाए। सबसे पहले जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, ठीक है। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद, माता जी का नाम हेमरानी। पढ़ाई कहां तक की है? बीए और एमए तक, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी की उन्होंने कवि बनने के बाद, ठीक है, कवित्री बनने के बाद? नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, ये तो उनकी काव्य रचनाएं होगी। गद्य रचनाएं कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, ये सब। और फाइनली उनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? वो हुई है उनकी 11 सितंबर 1987 को। लगभग मतलब 80 साल की उम्र में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ठीक है। विच इज नॉट, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके जीवन परिचय को लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब लिखना शुरू करें तो लिखने का सिंपल सा तरीका है जीवन परिचय लिखने। अब आपने ये सब कुछ शॉर्ट रिवीजन तो कर ही लिया, तो इसको जीवन परिचय लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, कितना इजी पड़ेगा कि महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के शिक्षित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को हुआ था। पहली लाइन क्लियर होगी। इनके पिताजी गोविंद प्रसाद एक कॉलेज के प्राचार्य थे, ठीक है। इनकी माता जी का नाम हेमरानी था। माता जी का नाम क्या था? हेमरानी था। वे एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, यानी कि शुरुआती पढ़ाई उन्होंने कहां से शुरू की थी? इंदौर से की थी, ठीक है।
इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए और एमए किया है। इसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर भी रही, यानी कि एक प्राचार्य थी। ठीक है ना, क्लियर। और 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। तो ये था इनका छोटा सा एक जीवन परिचय, जिसके बारे में हमने बिल्कुल क्लियर कट पहले भी बात कर ली है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग और बात करेंगे इनकी रचनाएं। अब जीवन परिचय पढ़ लिया, अब रचनाएं पढ़ेंगे। अब रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रचना अभी हमने बात करी थी, कौन कौन सी है? एक तो कौन सी है? रश्मि है, ठीक है, नीरजा है, दीपशिखा है और यामा है। कोई दो रचनाएं आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो जीवन परिचय भी क्लियर हो गया। ठीक है, रचनाएं भी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके साहित्य परिचय की। ठीक है, अब साहित्य परिचय पढ़ते हैं। देखिए साहित्य परिचय क्या है इनका। तो देखिए साहित्य परिचय में क्या पढ़ते हैं। देखो जब भी साहित्य परिचय की बात करें तो उन्होंने मतलब कवि के, लेखक के तौर पर उन्होंने क्या काम किए, ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं की, कैसे वो फेमस हुए, इस तरीके की बातें आपको इसके अंदर लिखनी होती है। किसके अंदर? साहित्य परिचय के अंदर। जीवन परिचय में ये लिखना होता है बेसिक जानकारी, कब जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब कुछ। ठीक है, तो साहित्य परिचय में पढ़ते हैं। तो देखो महादेवी वर्मा जी को एक महान लेखिका और एक महान कवित्री के रूप में जाना जाता है, यानी कि वो लेखिका भी थी और एक कवित्री भी थी। ठीक है, इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। ध्यान रखना, इनको क्या है? पद्म भूषण का पुरस्कार भी मिला है सरकार की ओर से। ठीक है, इनके काव्य यामा के लिए, इनका जो काव्य था ना यामा, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ये ध्यान रखना, सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो साहित्य परिचय आपको समझ में आ गया क्या है। महादेवी वर्मा एक महान लेखिका थी और एक महान कवित्री थी। ठीक है, और इनकी साहित्य साधना के लिए सरकार ने इनको क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया था। और इनकी एक फेमस रचना थी यामा, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और इनको आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है, क्योंकि ये श्रृंगार रस का जो उपयोग होता है ना, उसमें ज्यादा रचनाएं लिखती थी। क्लियर हो गए यहां तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे इनकी भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक है, अब हम भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या भाव पक्ष है, क्या क्या कला पक्ष है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी भाषा के बारे में। तो इनकी भाषा कैसी है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए महादेवी वर्मा जी की भाषा बहुत सरल और सुबोध है। बिल्कुल सरल है, ना ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाला आसान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत और उर्दू भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। देखो इन्होंने जो बीए किया है ना, इन्होंने जो पढ़ाई की है बीए और एमए, वो भी किससे की है? वो भी संस्कृत से ही की है। वो भी किससे की है? संस्कृत से की है। इसीलिए क्या इन्होंने अपनी भाषाओं में उसका यूज किया है। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने अपनी भाषाओं में संस्कृत और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग सहजता से किया गया है। ठीक है, साथ ही मुहावरों का भी प्रयोग किया है, यानी कि इसमें मिलता है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो भाषा में क्या लिखेंगे हम लोग? महादेवी वर्मा की भाषा बहुत सरल और सुबोध है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है और अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया है। ठीक है, और साथ में मुहावरों का प्रयोग किया है। ये तो हो गई भाषा। अब हम बात करते हैं शैली की। ठीक है, तो शैली में देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। शैली में देखिए क्या लिखेंगे, शैली इनकी कैसी होगी। तो शैली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम तो क्या है देखिए शैली के बारे में, महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में निम्न शैली का प्रयोग किया। सबसे पहले उनकी जो शैली थी वो कैसी थी? सूत्रात्मक शैली थी। यानी महादेवी वर्मा जी अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने में सक्षम थी। यानी कि वो क्या है, ज्यादा वर्ड का यूज नहीं करती थी, कम से कम शब्दों के अंदर ही अपनी बात को बोल सकती थी। इतनी उनके अंदर क्षमता थी, यानी कि लेखन बहुत अच्छा था उनका। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे चित्रात्मक शैली। महादेवी वर्मा जी किसी भी परिस्थिति, दृश्य का चित्र अंकित करने में सक्षम थी। आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या करते हैं, कहानियां पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे सामने वो घटनाएं हो रही है। वो क्या होता है? वो भाषा का रूप होता है। जो जितना अच्छा लिखता है ना, उतना क्या है, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को एहसास होता है। तो महादेवी वर्मा जी में भी यही वाला गुण था। ठीक है, वो किसी भी परिस्थिति, चित्र या घटना का बढ़िया अच्छे से अंकित, यानी कि अच्छे से चित्रण करती थी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये है इनकी भाषा शैली। समझ में आ गई भाषा शैली?
तो ये था आपका वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो जीवन परिचय से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।